हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस के बारे में हमने स्टडी किया था। तो जैसा कि आपको याद है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड ऑन बेसिस जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हार्ड एसिड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से हम मेटल आयंस को क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस के अंदर, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हैं क्लास ए एंड क्लास बी के अंदर। तो जो क्लास ए वाले होते हैं उनको हम हार्ड एसिड्स बोलते हैं, और क्लास बी वालों को हम मेटलाइंस की फॉर्म में जो है वो हार्ड सॉफ्ट एसिड्स बोलते हैं। सिमिलरली जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, क्लास ए वाले हार्ड लिगेंड्स होते हैं और क्लास बी वाले जो है हमारे पास सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी आपके पास करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड्स की, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हार्ड एसिड हमारे पास वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो कैटायंस होंगे वो स्मॉलर साइज़ के होंगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं और उनको हम आसानी से पोलराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली सॉफ्ट में क्या था, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल लोअर होती हैं, साइज़ बहुत हाई होता है और आसानी से डिस्टॉर्टेबल या फिर आपके बोल सकते हैं कि वो आसानी से पोलराइजेबल वाले कैटायंस होते हैं हमारे पास। सिमिलरली हमने लिगेंड्स को क्लासीफाई किया था इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड करेक्टर, ठीक है। वहाँ पे हमने बताया था कि हार्ड बेसिस मेरे पास वो वाले होते हैं जहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास डोनर एटम्स होते हैं और उनको हम आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली उनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है और वहाँ पे हमारे जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुल होते हैं और वो स्ट्रॉन्गली प्रोटॉन्स के साथ लिंक करते हैं। सिमिलरली सॉफ्ट बेसिस मैंने आपको बताया था कि जो डोनर एटम्स होते हैं वो आपके पास कम इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं एंड सिमिलरली वो आसानी से पोलराइज किए जा सकते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। एंड देन हमने जो है उनको बताया था कि उनके अंदर जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पास एम्प्टी होते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमने वेरियस एग्जांपल्स जो थे रिगार्डिंग हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड्स जो बॉर्डर लाइन के ऊपर आपके पास एसिड्स और बेसिस होते हैं, ठीक है, इनके रिगार्डिंग हमने लिखे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम HSAB प्रिंसिपल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था वहाँ पे हार्ड एसिड जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं टू बाइंड विद दी हार्ड बेसिस एंड सिमिलरली सॉफ्ट एसिड प्रेफर करते हैं बाइंड विद दी सॉफ्ट बेसिस, जिसको हम बोलते हैं आपके पास पियर्सन HSAB प्रिंसिपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो देखिए क्या चीज़ है हमारे पास HSAB प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो आपका हार्ड एसिड होगा इट विल प्रेफर टू बॉन्ड विद दी हार्ड बेस, ठीक है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जो आपके हार्ड बेस होंगे। और सिमिलरली सॉफ्ट एसिड किसके साथ प्रेफर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, जो आपके सॉफ्ट बेसिस होंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास हार्ड इसको हम बोलते हैं हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास हार्ड इंटरेक्शन होगी या सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी वो कम्प्लेक्सीज हमारे पास कैसे रहेंगे, दे विल बी और स्टेबल कम्प्लेक्सीज, ठीक है। तो यही हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं HSAB प्रिंसिपल की, ठीक है। दिस इज़ अवर एप्लीकेशन और ये आपकी सबसे मेन एप्लीकेशन है कि जो HSAB प्रिंसिपल होता है इट प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सिस, ठीक है। ये जो आपके पास स्टेबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास कम्प्लेक्सिस की उसको प्रिडिक्ट करने में हमारे पास हेल्प करता है, ठीक है। और कैसे हेल्प करता है, ये बताता है कि अगर आपके पास हार्ड इंटरेक्शंस होंगी तो वो कम्प्लेक्सीज ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। और अगर सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी तो वो कम्प्लेक्सीज भी स्टेबल होंगे। अगर हमारे पास उल्टा होता है, मतलब हार्ड एसिड अगर बॉन्ड बनाता है सॉफ्ट बेस के साथ तो वो कम्प्लेक्सीज हमारे उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास सॉफ्ट एसिड है अगर उसका बॉन्ड बनता है विद दी हार्ड बेस तो वो कम्प्लेक्सीज इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी कंपेयर टू अवर हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शंस के थ्रू जो हमारे कम्प्लेक्सीज बनेंगे। तो देखिए अब आप सभी को पता ही है कि मान लो मेरे पास क्या है कि मेरे पास कोई लुईस एसिड है, ठीक है, दिस इज़ योर लुईस एसिड, ठीक है। ये कंबाइन कर रहा है किसके साथ, लुईस बेस के साथ, ठीक है, दिस इज़ योर लुईस बेस। तो क्या होगा, आपस में इंट्रैक्शन होगी, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, दिस इज़ योर कम्प्लेक्स, ठीक है, हमारे पास कम्प्लेक्स बन गया। अब ये कम्प्लेक्स जो आपका बना, ठीक है, इज़ दिस स्टेबल और नॉट, ठीक है, ये अब स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ये कैसे प्रिडिक्ट होगा आपके पास, ये विल प्रिडिक्ट होगा HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर मेरे पास लुईस एसिड अगर आपका हार्ड है और लुईस बेस भी हार्ड है तो ये कम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी उल्टा हो गया, अगर ये हार्ड है और ये सॉफ्ट होगा तो आपके पास कम्प्लेक्स उतना स्टेबल नहीं होगा। सो इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका कम्प्लेक्स होगा, ठीक है, कम्प्लेक्स AB इज स्टेबल, ठीक है, कम्प्लेक्स इज AB इज स्टेबल, ठीक है, कब, ओनली व्हेन, ठीक है, दिस कम्प्लेक्स इज स्टेबल ओनली व्हेन इफ A एंड B जो है आर बोथ हार्ड, ठीक है, और सॉफ्ट, ठीक है, या तो ये हार्ड होंगे या फिर आपके पास ये सॉफ्ट होंगे। एंड दिस कम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल, एंड ये जो हमारा कम्प्लेक्स होगा दिस कम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल एंड द कम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल, कम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है,
ओनली व्हेन, ठीक है, कम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल कब होगा, इफ़, ठीक है, इफ़ ए इज़ हार्ड, कम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल इफ़ ए इज़ हार्ड एंड बी कैसा हो जाएगा, बी इज़ सॉफ्ट, ठीक है। अगर ए हार्ड है बी सॉफ्ट होगा तो डेफिनेटली कम्प्लेक्स आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, या फिर और वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब ये आपका बी हार्ड होगा ए सॉफ्ट होगा तब भी हमारा कम्प्लेक्स जो है वो आपका कम स्टेबल होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ दिस HSAB प्रिंसिपल, जहाँ से हम स्टेबिलिटी जो है कम्प्लेक्सिस की वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास इंट्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, तो हार्ड हार्ड होनी चाहिए या फिर आपके पास सॉफ्ट सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन जो होंगी अगर ये होती है हमारे पास तो जो आपका कम्प्लेक्स बनेगा, कम्प्लेक्स इज स्टेबल, ठीक है। कम्प्लेक्स जो है आपका स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर मेरी इंट्रैक्शंस हार्ड हार्ड हैं, ठीक है, और सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, इनमें से कोई भी होगी तो कम्प्लेक्स विल बी योर मोर स्टेबल कंपेयर टू अगर मेरी इंट्रैक्शंस हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड होंगी, ठीक है, उनसे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा इन चीज़ों के बारे में। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास है, आपके पास सिल्वर आयन है, सपोज आई एम हैविंग सिल्वर आयन, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है सिल्वर आयन हमारे पास क्या होते हैं, सिल्वर आयन जो है हमारे पास कम चार्ज है, यहीं से क्लियर हो रहा है, ठीक है। जिनके ऊपर कम चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, दे बिहेव एज योर सॉफ्ट एसिड्स, ठीक है। तो सिल्वर आयन जो है हमारे पास सॉफ्ट एसिड है, तो मैं इसकी रिएक्शन करने जा रहा हूँ यहाँ पे विद एन एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पे मैं लिगेंड ले रहा हूँ आपके पास आयोडाइड आयन, ठीक है। एक मैंने कंसीडर किया आपके पास आयोडाइड आयन एंड सिमिलरली एक मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके पास फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो दो मोलिक्यूल्स लगेंगे इनके, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर आयन ऑन रिएक्शन विद आयोडाइड आयन दिस विल गिव यू AgI2 नेगेटिव और यहाँ से आपका AgF2 नेगेटिव, ठीक है। तो हमें बताना क्या है कि यहाँ से ये जो आपके दो कम्प्लेक्सेस बने, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये सिल्वर आयोडाइड वाला ज़्यादा स्टेबल है या सिल्वर फ्लोराइड वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो आयोडाइड आयन है और ये आपकी जो फ्लोराइड आयन है इनका नेचर क्या है, कौन हार्ड है कौन आपका आपके पास जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो स्टेबल कब होगा, ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड है, तो जब इंटरेक्शन सॉफ्ट के साथ होगी हमारे पास लिगेंड कैसा होना चाहिए, ये सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्लोराइड हमारे पास किस तरह का लिगेंड होता है, फ्लोराइड आपको पता ही है डोनर एटम हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला, दिस इज़ योर हार्ड, ठीक है। तो ये हमारा हार्ड बेस है, ठीक है। और आयोडाइड कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला है, दिस इज़ योर सॉफ्ट बेस। तो इंट्रैक्शन कैसी हुई, ठीक है, ये हुई मेरे पास सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन, दिस इज सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन, दिस इज़ योर दिस इज़ योर सॉफ्ट एंड हार्ड इंट्रैक्शन, ठीक है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन जो है ज़्यादा स्टेबल होंगी, तो दिस इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। तो AgI2 नेगेटिव जो है दिस इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ सिल्वर फ्लोराइड वाले से, दिस इज़ योर लेस स्टेबल, ठीक है। तो आपने यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हार्ड एसिड होंगे, ठीक है, वो प्रेफर करेंगे हार्ड बेसिस के साथ ही बॉन्ड करने के लिए, ठीक है। अगर उनकी बॉन्डिंग वहाँ पे होगी हार्ड एसिड और हार्ड बेस की तो हमारा कम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब साथ में आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दैट इज़ की जो प्रेफरेंस होगी हमारे पास, ठीक है, बाइंडिंग की, जो हमारे पास डोनर एटम के साथ बाइंड करना है और आयंस के साथ विद इन अ ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो हैलाइड है मेरे पास, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है। तो हार्ड एसिड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हार्ड एसिड्स होंगे मेरे पास, डेफिनेटली हार्ड एसिड जो मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस होगा उसी के साथ प्रेफर करेंगे बाइंड करने के लिए। तो यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस कौन सा है मेरे पास, फ्लोराइड आयन, डेफिनेटली इसके साथ बाइंडिंग जो है सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे हार्ड एसिड की ही बात करूँगा, मान लो मेरे पास जो है अब ग्रुप है मेरे पास ऑक्सीजन फैमिली वाला, ठीक है। तो दिस इज़ योर ईथर, ठीक है, दिस इज़ योर थायो ईथर एंड सिमिलरली दिस इज सेलेनियम और लास्ट में हमारे पास हम टेल्यूरियम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड एसिड जो डोनर एटम जो है हमारे पास जब ऑक्सीजन होगा डेफिनेटली हार्ड बेस बिहेव करेगा, तो बाइंडिंग सबसे ज़्यादा इसी के साथ होगी इसकी, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ अदर्स। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी कि जो हार्ड एसिड्स होंगे जब डोनर एटम जो है हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले होंगे, ठीक है, तब वो हार्ड बेसिस होंगे, उन्हीं के साथ ही वो प्रेफर करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्ट एसिड्स की, मान लो अगर मेरे पास सॉफ्ट एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या होना था, तो ये सारा का सारा ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सॉफ्ट एसिड किसके साथ प्रेफर करते हैं बाइंड करने के लिए, यहाँ से आयोडाइड के साथ ज़्यादा करते, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोराइड और फ्लोराइड जो है इसके साथ कम्प्लेक्सिस सबसे ज़्यादा वीक बनेंगे आपके, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की कंसीडर करता हूँ तो देखिए अमोनिया,
ठीक है, हार्ड बेस है तो डेफिनेटली इसके सबसे लीस्ट स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनेंगे हमारे सॉफ्ट एसिड्स के। तो इसके फैमिली के जो मेंबर्स हैं अदर, ठीक है, दिस इज़ योर फॉस्फीन्स, ठीक है, देन वी हैव आर्सेनिक वाला, ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास सेलिनियम वाला आएगा, ठीक है, सॉरी नॉट सेलिनियम, दिस इज एंटीमनी, ठीक है। तो मतलब जो एंटीमनी वाले कम्प्लेक्सेस होंगे हमारे पास, ठीक है, विद द सॉफ्ट एसिड, वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो देखिए बेस्ड अपॉन इट आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे इसी तरह से। जैसे मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, सपोज यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन कि हमारे पास कम्प्लेक्स है, ठीक है, COF6 3 नेगेटिव एंड हेक्सा आयोडो, ठीक है, कोबाल्टेट 3, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस कौन सा होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स कौन सा है हमारे पास, ठीक है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास कि वाई, डेफिनेटली आपको पता ही है कोबाल्ट 3 आयन है हमारे पास, ठीक है। तो कोबाल्ट 3 आयन जो है मैंने आपको बताया था, मेटल आयन इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ये आपके पास हार्ड एसिड बिहेव करेंगे, और कोबाल्ट 2 जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर होता है, ठीक है, दिस इज़ योर हार्ड एसिड, ठीक है। और फ्लोराइड ये आपके पास हार्ड बेस है, फ्लोराइड इज़ योर हार्ड बेस, और जो आयोडाइड आयन होते हैं आपके पास, दिस इज़ योर सॉफ्ट बेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हार्ड एसिड विल प्रेफर टू बाइंड विद द हार्ड बेस, तो दिस कम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल टू कंपेयर टू दैट ऑफ कोबाल्ट हेक्सायोडाइड, ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आउट ऑफ दीज टू विच इज़ मोर स्टेबल, या फिर वाई दिस कम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन। तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि कोबाल्ट 3 जो है हमारे पास दिस इज हार्ड एसिड, फ्लोराइड जो है हमारे पास हार्ड बेस है, तो डेफिनेटली हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन जो है हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है, तो कम्प्लेक्सेस जो है ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक रिएक्शंस है, ठीक है, सिमिलरली वी हैव एन रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है बिटवीन द लिथियम आयोडाइड एंड सीजियम फ्लोराइड, ठीक है, लिथियम आयोडाइड एंड सीजियम फ्लोराइड की रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल्स है हमारे पास जहाँ पे आप हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शंस के बारे में जो है आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए लिथियम आयन, मैंने आपको क्या कहा था, लिथियम आयन जो है हमारे पास कैसा होगा, स्मॉलर साइज़ का है, कैटायन है आपके पास, अल्कली है, तो दिस इज़ योर हार्ड, और आयोडाइड ये आपके पास सॉफ्ट है, ठीक है, दिस इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट। सीजियम लार्जर साइज़ का है, अल्कली से है लेकिन बड़े साइज़ का है, सो दिस इज़ सॉफ्ट एसिड। फ्लोराइड, ठीक है, आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला डोनर एटम है, आपके पास यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो जब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हमारे पास, तो दैट विल बिहेव एज योर हार्ड, ठीक है, वो हार्ड बेस होगा। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी हमारे पास, जब ये रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली हार्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हार्ड कौन सा है, लिथियम आयन है, इट विल बॉन्ड विद दी फ्लोरीन, और सीजियम सॉफ्ट है, बॉन्ड विद दी आयोडाइड, ठीक है। तो दिस इज़ हार्ड एंड दिस इज़ योर सॉफ्ट, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपसे एग्जांपल्स जो है वो क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिखते हैं, वी हैव कॉपर आयोडाइड ऑन रिएक्शन विद कॉपर फ्लोराइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास रिएक्शन हो रही है क्यूप्रिक आयोडाइड की विद दैट ऑफ क्यूप्रस फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कॉपर +2, कॉपर 1 सॉफ्ट होगा, कॉपर 2 हार्ड है, ठीक है, बॉर्डर लाइन के ऊपर होता है, आयोडाइड जो है आपके पास सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, कॉपर 1 दिस इज़ योर सॉफ्ट, और फ्लोराइड जो है दिस इज़ योर हार्ड, ठीक है। कॉपर 1 सॉफ्ट होगा और कॉपर 2 जो है आपका वो थोड़ा हार्ड रहेगा कॉपर 1 के कंपैरिजन में। तो हार्ड इंट्रैक्शन होगी, दिस विल गिव यू CuFt, ठीक है, CuF2 प्लस दिस इज़ योर 2Cui, ठीक है। तो दिस इज़ क्यूप्रिक फ्लोराइड, दिस इज़ योर हार्ड, ठीक है, और क्यूप्रस आयोडाइड दिस इज़ योर सॉफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है HSAB प्रिंसिपल की, जहाँ से जो है हम स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कम्प्लेक्सेस की, ठीक है। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास रिएक्शंस हो रही हैं, मान लो कि आपके पास इस तरह से एग्जांपल्स बन गया था, तो आपने देखना है कि हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, क्या है आपके पास वहाँ पे दिए हुए, और जब रिएक्शंस आप प्रोडक्ट लिखोगे तो वहाँ पे अपने हार्ड की इंट्रैक्शन करनी है और सॉफ्ट की इंट्रैक्शन करनी है, ठीक है। सो दैट इन दैट वे आप आसानी से जो है वो स्टेबिलिटी जो है कम्प्लेक्सेस की प्रिडिक्ट कर सकते हैं।